हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 9 ऑफ आपकी टॉप डीएसए सीरीज, जिसमें आपके 75 क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, जो कि आपके सारे एरे, स्ट्रिंग, ग्राफ, ट्री, ठीक है, सब कुछ कवर कर देगी। तो आज हमारा डे 9 है और ये आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन है एरे से रिलेटेड, ठीक है। मतलब जो आपका 10th वाला क्वेश्चन होगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा एरे से रिलेटेड। फिर हम उसके बाद स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे या फिर लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ साथ कवर करते रहना, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और डीमोटिवेशन बिल्कुल भी फील नहीं करना है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। और आपका डे 9 है। आपका कौन सा क्वेश्चन हम करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लीड कोड 11, ठीक है, जिसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो? आपको एक ऐसा कंटेनर फाइंड करना है जिसमें सबसे ज्यादा पानी आए। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। देखो, क्वेश्चन है आपका कंटेनर विद मोस्ट वाटर और ये आपका मीडियम लेवल का है, मीडियम डिफिकल्टी का है। इसमें आपको क्या गिवन है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट। तो आपके पास एक इंटीजर एरे है हाइट, जिसकी लेंथ है n। ठीक है, ये आपके पास एक इंटीजर एरे है जिसकी मतलब उसमें इंटीजर दे रखे हैं और ये n साइज का है। ठीक है, देयर n वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ ith लाइन आर i, 0 एंड i, हाइट i। ठीक है, इसको अभी समझेंगे। Find two lines together with x-axis form a container such that the container contains the most water and return the maximum amount of water a container can store. ठीक है, notice you may not slant the container, कि आप उसको उल्टा सीधा नहीं कर सकते, आप बस ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक कंटेनर, मतलब कि हमें हाइट्स गिवन है। जैसे ये है हमारी 0, ठीक है। तो ये हाइट पे कितना पानी है? 1। मतलब कि एक तरीके से टावर गिवन है, पानी नहीं, टावर की हाइट गिवन है। ठीक है, तो ये इस टावर की हाइट गिवन है, इस टावर की हाइट गिवन है, इस टावर की, इस टावर की, इसकी, इसकी, इसकी। तो आपको दो ऐसे, मतलब कि आपको एक ऐसी एरिया निकालना है जहाँ पे आपका मैक्स वाटर हम स्टोर कर सकें। ठीक है, मैक्स वाटर हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? लाइक ये देखो, अगर हम इन दोनों टावर के बीच में पानी भरें तो ये तो मैक्स नहीं होगा ना। एरिया आप कैसे निकालोगे? इसकी इंटू इससे। ठीक है, जैसे इसमें ये जो गिवन, इसका मतलब है कि हमारे पास n वर्टिकल लाइन्स हैं, ड्रोन कैसे की गई हैं। लाइक देखो, आपका 1 पेयर, ठीक है, तो ये आपका 1 पेयर, तो i, 0। ठीक है, तो 1, 0 पे ये बना दिया, 1, 0 पे ये बना दिया। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक? आपका 1, हाइट एट आई, तो हाइट एट आई क्या है? 1। तो वहां तक एक इन शॉर्ट आपकी बाउंड्रीज बना दी हैं। ठीक है, i, 0 से i, हाइट i तक। ठीक है, तो ये आपकी x एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी y एक्सिस का। तो हमारा i, हाइट i तक हमारी एक लाइन ड्रॉ कर दी, और i, 0, मतलब जैसे ये है आपका। ठीक है, तो 1, 0 हुआ, तो 1, 0 ये x एक्सिस का पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर कहाँ तक ड्रॉ करना है आपको? कहाँ गया ये? ठीक है, देखो 1, 0 और फिर 1, हाइट ऑफ आई। तो 1, 0 पे एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करा, और 1, हाइट 8, तो 1, 8, तो 1, 8 पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये बस बता रहा है कि टावरों की हाइट कैसे है। जैसे अगला है, तो क्या है? 2, 0, तो 2, 0 पे एक पॉइंट। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये? 2, हाइट एट आई, तो इसकी हाइट क्या है? 6, तो 2, 6। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? आपको मैक्सिमम वाटर निकालना है जो इस टैंक में आ सकता है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? मैक्सिमम एरिया कैसे निकालोगे? एरिया कैसे निकलता है? लेंथ टू ब्रेथ। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम ब्रेथ चाहिए, जिसकी आप इंटू करो तो आपको मैक्सिमम एरिया आए। अब इधर देखो, जैसे कि यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, तो हमने क्या करा? मिनिमम वाले की हाइट ली। ठीक है, मिनिमम वाले की हाइट ली और इनके बीच में काउंट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 इंटू इसकी हाइट, लास्ट वाले की हाइट क्या है? 7, तो 7 इंटू 7, 49। ठीक है, देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस और जो मैक्सिमम हाइट हम ऑब्टेन कर सकते हैं दो टावर को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है यही वाला, कि 1, 8, ये आपको हाइट गिवन है। ठीक है, तो 1, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3, 7।
ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे को पूरा चाहिए, तो मैक्सिमम कितना है 8 है, तो मेरे को 8 पॉइंट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ठीक है, तो देखो 1 है पहले, तो 1 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो 1 वाला टावर की हाइट यहाँ तक आ जाएगी। फिर है 8, तो 8 कहाँ तक आएगी हमारी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हो गया। फिर 6, तो 6 हमारा आ जाएगा यहाँ तक। फिर 2 हमारा आ जाएगा यहाँ तक, और फिर 5 है, तो 5 आ जाएगा हमारे यहाँ तक, और फिर 4 है, 4 यहाँ तक, और फिर से 8 है, तो 8 यहाँ तक, और फिर 3 है, 3 यहाँ तक, और 7 है, तो 7 यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका 1 है, ये 8 है, ये 6 है, 2 5 4 8 3 7। ठीक है, इन सब के बीच में डिस्टेंस कितना कितने का है, 1 1 का। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैक्सिमम निकालना है किन दो टावरों के बीच हम मैक्सिमम पानी भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि हम मैक्सिमम हाइट देख लें, ठीक है, तो 8 और 8 इनके बीच में अगर हम देखें, तो देखो ब्रेथ की हाइट कितनी हो गई 8, ठीक है, इनटू ब्रेथ 1 2, देखो 1 2 3 4 5, तो 8 इंटू 5, तो ये कितना आया 40 आया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम और देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम और देखें तो हम ये देखें, ये वाला टावर और ये सेकंड लार्जेस्ट टावर। ठीक है, 8 और 7, और इनके बीच में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके बीच का गैप कितना है 7। ठीक है, ब्रेथ हो गई। अब हाइट देखो, अब हाइट आप 8 थोड़ी ना ले सकते हो। आपका जो टावर है, अगर देखो अगर बाल्टी आपकी ऐसी है तो पानी तो आपका यहाँ तक ही भरेगा ना, तो ऐसी अगर ये बाल्टी ऐसे है तो पानी आपका यहाँ तक भरेगा 7 तक, तो इंटू 7, तो 49। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप कॉम्बिनेशन बना के नहीं देख सकते। लाइक देखो, अगर हम 1 और 7 लें, ठीक है, 1 और 7 लें, तो देखो अगर आपकी बाल्टी ऐसी है तो छोटा वाला लोगे ना, तो हाइट कितनी होगी 1। ठीक है, डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इंटू 8, तो एरिया कितना आया 8, मतलब कि यहाँ पे बस 8 यूनिट पानी ही भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, 8 और 7 तो हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें 6 और 7, ठीक है, तो इसमें आपकी बाल्टी ऐसी है, इधर की साइड बड़ा है, तो छोटा वाला लोगे तो हाइट कितनी हो गई 6, ब्रेथ कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, तो ये भी आपका 49 से बड़ा नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखें 5 और 7, ठीक है, वही वाली बात, ये छोटा है तो पानी बस यहाँ तक भरेगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 5, जहाँ तक ये स्टोर कर सकता है। डिस्टेंस 1, मतलब ब्रेथ कितनी होगी 1 2 3 4, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। तो मतलब इन शॉर्ट आपको यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए और इधर भी मैक्सिमम ही होना चाहिए। ठीक है, जिनकी आप इंटू करोगे। अब बताओ क्या अप्रोच लगा सकते हो। एक अप्रोच तो आप ये लगा सकते हो कि 1 की हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन देखो, 1 का 8 के साथ, 6 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ। ठीक है, सबके साथ कॉम्बिनेशन देखते चलो और एक मैक्स में स्टोर करते चलो कि जो मैक्सिमम आएगा वो उससे ही अपडेट करता रहेगा। फिर 8 का ऐसी हर किसी के साथ कॉम्बिनेशन, फिर 6 का, तो ऐसे तो आपका ये ON² पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो कि काफ़ी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो 2 पॉइंटर। क्या लगा सकते हो 2 पॉइंटर। ठीक है, जो कि आपकी O(n) ही यूज़ करेगा आई गेस, जो हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंटर आप कैसे लगा सकते हो। आप 2 पॉइंटर ऐसे लगा सकते हो कि एक पॉइंटर तो आपने स्टार्ट करा है इनिशियल से, ठीक है 0 से, और एक पॉइंटर आपने स्टार्ट करा है n-1 से, तो एक पॉइंटर आपका इधर है और एक पॉइंटर आपका इधर है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप लूप चलाओगे वाइल का जब तक आपका i इज लेस देन l है। i इज लेस देन l, या हम समझ लो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हो गया राइट, जब तक आपका लेफ्ट इज लेस देन राइट है आप लूप चलाओगे। फिर आप क्या देखोगे, आप उसमें स्टोर करोगे m इज इक्वल टू, जिसमें आपका मैक्स है, ठीक है, m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m, तो रह गई m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, लेंथ और ब्रेथ, पहली बात तो, ठीक है, लेंथ हम निकालेंगे कैसे, लेंथ हम निकालेंगे, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, तो मिनिमम ऑफ क्या आएगा हमारा, हाइट एट आपका लेफ्ट साइड पे, कोमा हाइट एट आपका राइट। ठीक है, मतलब कि लेंथ कैसे फाइंड करी आपने, कि जो आपका राइट हाइट है, ठीक है, और आपकी सॉरी आपकी जो लेफ्ट हाइट है और जो आपकी राइट हाइट है,
ठीक है, उनमें से मिनिमम कौन सी है वही तो आप लोगे हाइट लेंथ। ठीक है, मतलब कि जैसे आपकी जैसे बाल्टी है तो आपकी जो लेफ्ट हाइट है और राइट हाइट है जो उनमें से मिनिमम है वही तो आपकी रियल हाइट है, तो आपने लेंथ निकाल ली। ऐसे आप विड्थ निकालोगे। ठीक है, विड्थ आप कैसे निकालोगे, ये नॉर्मल आप निकाल लोगे कि आपका राइट आर माइनस एल, ठीक है, लेफ्ट माइनस एल। तो अब इस क्या कर दोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा। अब आगे कैसे चलोगे, अब अगर आपका, ठीक है, मैक्स ये हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद बात आती है कि आप लेफ्ट और राइट को अपडेट कैसे करोगे। तो लेफ्ट और राइट को हम कैसे अपडेट करेंगे, हम देखेंगे इफ हमारी हाइट एट एल जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमारी हाइट एट एल कम है हाइट ऑफ राइट, ठीक है, मतलब अगर हमारी इधर वाली हाइट कम है इधर वाली हाइट से, तो हम क्या करेंगे, आई को बढ़ा देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, सबसे मैक्सिमम हाइट लेना। ठीक है, जिससे हम सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकें। और अगर आपकी इधर वाली हाइट छोटी है इधर वाली हाइट से, तो हम जे माइनस मतलब आर माइनस माइनस कर देंगे, जिससे इधर की साइड शिफ्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको कोड कर लेते हैं, एक बार मैं आपको लिख के दिखाऊं क्या कर रहे हैं हम। देखो, हम कर रहे हैं वाइल हमारा लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, लेफ्ट जो है हमारा लेस देन है राइट से। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, फिर हम निकाल रहे हैं कि हमारा क्या है, हाइट क्या आएगी हमारी, हाइट आएगी हमारी, हाइट मतलब कि वैसे हमने हाइट ले रखा है तो हम लेंथ मान के चलते हैं। ठीक है, लेंथ क्या होगी हमारी, मिनिमम ऑफ हाइट एट HIGHT। ठीक है, हाइट एट लेफ्ट वाली कोमा हाइट एट राइट वाली, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो हमारी हो जाएगी लेंथ। और विथ क्या होगी हमारी, विथ हो जाएगी हमारी r माइनस एल। ठीक है, अब हमारा m जिस जो हमने मैक्सिमम ले रखा है जिसमें, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ m कोमा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जिसका मैक्सिमम एरिया आएगा उससे इसको अपडेट करता रहेगा। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इफ हमारा हाइट एट लेफ्ट हैंड साइड कम है हाइट एट आर से, ठीक है, राइट हैंड साइड से, तो क्या कर देंगे हम, एल प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर एल्स में हम आर माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको फटाफट से कोड करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, पहले तो हम इसकी लेंथ फाइंड करके रख लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ हम फाइंड करके रख लेते हैं, इंट len इज इक्वल टू हाइट HEIGHT डॉट साइज। ठीक है, अब हमें दो पॉइंटर लेने हैं, एक लेना है हमें लेफ्ट के लिए l इज इक्वल टू 0 और एक लेना है हमें राइट के लिए इज इक्वल टू len माइनस 1। ठीक है, अब हमें एक मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम में इनिशियली हम m इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, मैक्स वैल्यू चाहिए हो तो हम मिनिमम वैल्यूज में इनिशियली स्टोर करते हैं, जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए हो एरे में से तो उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे आप इंट मिन भी यूज कर सकते हो, अगर 0 नहीं यूज करना तो इंट मिन। ठीक है, इससे आपकी मिनिमम वैल्यू आके इसमें स्टोर हो जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप लूप चलाओ वाइल हमारा जो लेफ्ट है वो लेस देन हमारा राइट से। ठीक है, तो हम चले। ठीक है, फिर क्या करा हमने, फिर हमने मैक्सिमम स्टोर करा, m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, पहले तो हम लेंथ एंड ब्रेथ निकालते, तो इंट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ हमारी आएगी मिनिमम ऑफ HIGHT एट l कोमा HIGHT एट राइट, राइट और लेफ्ट में जो भी मिनिमम है वो हमारी मिनी हाइट लेंथ है। ठीक है, और विथ, मैंने शायद आपको विथ ऐसे होती है लेंथ ऐसे होती है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए होगे। देखो, इस केस में मैंने जो एज्यूम करा है वो इसको लेंथ एज्यूम करा है और इसको विथ एज्यूम करा है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो करेक्ट कर लेते हैं, बस नेमिंग तो करेक्ट करनी है। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, पर लाइक लॉजिक सेम है। देखो, अगर आप इसको विथ मान रहे हो तो इसको विथ लिख लो आप। ठीक है, अगर आप इसको विथ मान रहे हो, क्योंकि अगर आपका रेक्टेंगल बना तो ऐसे बनेगा। ठीक है, मैंने स्क्वायर एज्यूम कर लिया था। ठीक है, अगर आपका रेक्टेंगल बना तो ऐसा बनेगा, तो लंबा वाला आपका लेंथ होता है ना,
तो इसको आप विड्थ मान लो, ठीक है। तो हाइट जो दोनों की मिनिमम हाइट होगी वही आपकी मैक्सिमम विड्थ होगी, ठीक है। फिर निकालनी है हमें लेंथ। लेंथ क्या आएगी हमारी, जो हमारा राइट है माइनस लेफ्ट, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ठीक है। लेंथ ये हो गई, मतलब कि आपका अगर यहाँ पे और यहाँ पे है तो r माइनस एल, और जो आपकी विथ है, ठीक है, विथ क्या होगी आपकी इन दोनों में से मिनिमम, तो हाइट एट एल माइनस, मतलब हाइट एट एल कोमा हाइट एट आर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, जो हाइट और वेथ और लेंथ करा मैंने, लेकिन समझाते टाइम मैंने उसको लेंथ मान लिया था और उसको विथ, तो कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है। लॉजिक सेम ही है, किसी को भी आप लेंथ और विथ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हमें निकालना है एरिया, तो अगर हम अलग से लिखें तो एरिया इज इक्वल टू विथ इंटू लेंथ, ठीक है। और फिर m को अपडेट कर दो, m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ m कोमा एरिया, ठीक है। अब हमने करा इफ हमारा हाइट एट लेफ्ट वाला लेस देन है हाइट एट r, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका L है उसको बढ़ा देंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम राइट वाले को घटा देंगे, ठीक है। और बाहर आके हम M को रिटर्न कर देंगे, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। अब इसको चला के देख लेते हैं, होप सो कोई एरर ना हो, या फिर कर लेंगे, ठीक हो भी तो भी, ठीक है। कंपाइलेशन एरर है कहाँ पे हमारा, विथ, और क्योंकि हमने लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख दी है, LENGTH, ठीक है। और देखते हैं और कहाँ पे एरर है, अब हमारा एरर है इधर, क्योंकि हमने एरिया की भी स्पेलिंग गलत लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको इधर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, दोनों टेस्ट केसेस। अब हम सबमिट करके देख लेते हैं, तो एक्सेप्टेड भी हो गया, ठीक है। तो क्या करा हमने, देखो लेंथ वाले में से कंफ्यूज मत होना, लाइक ऐसे है तो आपकी लेंथ अगर इसको मानो या इसको मानो एक ही बात है, तो इसको अगर आप विथ मान, इसको अगर आप लेंथ मान रहे हो, ऐसे को लेंथ मान रहे हो और इसको विथ मान रहे हो, तो इसका नाम चेंज कर दो और इसको कर दो विथ और इसको कर दो लेंथ, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। तो मतलब कि ये है आपकी लेंथ, तो लेंथ कितनी होगी आपकी r माइनस एल, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो चाहिए, तो ये आपकी लेंथ हो गई, और विथ चाहिए आपको, तो विथ होगी ये, तो जो दो टावर है उनमें से जो मिनिमम टावर है, ठीक है, लेफ्ट और राइट में से, वो आपकी हो गई विथ, ठीक है। फिर उन दोनों में से उन दोनों के इंटू कर दो और फिर मैक्सिमम एरिया स्टोर करते हुए चलो, बस सिंपल इतना सा है। और ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ऑफ एन, दैट्स ऑल, ठीक है। समझ आया हो तो कमेंट में बताना, ना समझ आया हो तो भी कमेंट में बताना। और आपका बस ये लास्ट सेकंड एरे का क्वेश्चन था, अब आपका 10th क्वेश्चन हो रहेगा, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा एरे से रिलेटेड, फिर आपका एरे पूरा प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।